इसमें तो टुक टुक ही लगा हुआ। लेना तो लो, नहीं तो वापस दो। वापस क्यों देगी? इसको इधर रखती है। ये वोट दो। वो ये अच्छा हुआ है। इसका शलवार किधर? सलवार घूम के। बहुत अच्छे, जो अच्छा पीस निकला उसका शलवार ही काट के। चलो कोई बात नहीं, छोटा निकर पहन लेगा नीचे। और दियो। वो मारा, ये तो ठीक नहीं है, ये सारा खराब है यार। इसको हम परी में लेके जाए। अच्छा, युवा द्वा क्लेंस डॉट पिंजू चपक। ये 6 कपड़ों का हम तुमको 6 माटी का कप देगी। पागल हो गए ना तुम? इतना महंगा कपड़ा है, 6 माटी का कप देंगे। इतना महंगा है? तो वो कितना महंगा है? हमारा इतना पुराना कपड़ा पड़ा है, ऐसा लगता है जिस तरह बारी बकरे का तुमने काल कटा किया हो। इस कपड़े चमक नहीं गई है, काल कच्चा किया हुआ है। हमको नजर आता है ये चमक। मिट्टी के बर्तन नहीं लूंगी, चीनी के 6 कप लूंगी। देने हैं तो देने बोले। चलो यार, ये दिखाओ यार, ये कोट तो बड़ा अच्छी है। अगर तुम हमको ये कोट दे देगा ना, तो हम तुमको चीनी का 6 कप देंगे। ये कोट मैंने नहीं बेचना। तुम्हारा क्या हुआ यार? इतना अच्छा सौदा कर रहे तुम्हारे साथ। नहीं खान, इस कोट के साथ मेरी बहुत सी पुरानी यादें हैं। अच्छा, क्या करेगी? इसको उम्र रखे दे दे, बर्तन देने दे, कोई ढंग का बर्तन नहीं है। दियो जल्दी दियो। छोटे बेटे की शादी पे पहने। अच्छा नहीं है कपड़ा। ये कोट अच्छे, कोट अच्छे। मेरी बात सुनो। हाँ? इसके मैंने 6 माटी के कप नहीं, 12 चीनी का कप ले लूंगी। 12 चीनी का कप, एक हाँ। चेरो, दो स्लेट, अच्छे। ये मसला हुआ हो गया है यार। तुम ऐसा करो, इस कोट का ना 8 चीनी का कप ले लो और 4 नमक वाला ले। मीडिया का काम आवाम तक खबरें पहुंचाना होता है, मगर क्या कीजिए साहिब, दौर ही कुछ ऐसा आ गया है कि रेटिंग के चक्कर में हर खबर ब्रेकिंग न्यूज बन के घूम रही है और इस खबरों के चक्कर में आवाम का सर घूम रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं टम्बकटू में क्या हुआ। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। टिम्बकटू में हाथी 2 दरख्तों के दरमियान फंस गया है। इसे बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हमारे टीवी चैनल ने अपनी रवायात को बरकरार रखा और सबसे पहले आपको बाखबर कर रही है। एक बात बताते चले कि टिम्बकटू में हाथी 2 दरख्तों के दरमियान फंस गया है। इस सिलसिले में बात करते हैं कराची में मौजूद अपने नुमाइंदे से। जी बताइएगा, क्या खबर है आपके पास कि हाथी को निकाल लिया गया है या नहीं? जी, मैं तो इस वक्त कराची में मौजूद हूँ, लेकिन स्क्रीन पर चलने वाली फुटेज टिम्बकटू से मेरे बाबू ने भेजी है, जो उन्होंने अपने कीमती मोबाइल फोन के कैमरे से बनाई है और मुझे बजरिया व्हाट्सएप अरसाल की है। जी, मीडिया के बड़ों की नजर में जब तक खबर में 12 मिसालें और 13वां चटकारा ना डाला जाए, उस वक्त तक खबर नहीं होती। किसी भी चैनल का बुलेटिन उठाकर देख ली, उसमें आपको एक्शन भी मिलेगा, कॉमेडी और इमोशन भी, यानी कि एंटरटेनमेंट। मगर कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जिन्हें मीडिया कौमी मुफाद का नाम लेकर अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि एक मकबूल न्यूज चैनल ने ऑपरेशन करके एक सीडी तैयार कर ली, जिसमें हुक्मरान जमात का एक बड़ा लीडर कमीशन ले रहा था। चैनल ने सीडी मिशन करने से पहले इसकी खूब तशरीह की, मगर उस बड़े लीडर ने चैनल से सौदेबाजी की और बाद में चैनल इंतजामिया ने ऐलान किया कि कौमी मुफाद के पेश नज़र इस सीडी को रिलीज ना किया जाए। उसी रोज बेचारी आवाम को भी पता चला कि उनका भी कोई मुफाद होता है, मगर जैसे ही इलेक्शन नजदीक आए, चैनल की ओपोजिशन के साथ सौदेबाजी हो गई और
मेरे मामू ने अपने कीमती मोबाइल फोन के कैमरे से बनाई है और मुझे बताया है कि हाथी दो दरख्तों के दरमियान फंसा ही नहीं था। और ये उनके मोबाइल पे एक नया सॉफ्टवेयर आया है जो आंखों को धोखा देता है और ये धोखा मेरी तरह सब लोग भी खा गए हैं। जी बच्चा जमुना, बच्चा जमुना, बच्चा जमुना। हाँ उस्ताद, क्या हुआ मुंह की लटकाए बैठा बच्चा जमुना? उस्ताद, कल सरे बाजार में अपन की इज्जत उतर गई। अरे ये तो फखर की बात है ना बच्चा जमुना, इसमें इज्जत लुट ली गई तो क्या हुआ? अबे फखर से बोल, फखर से। उस्ताद, अपनी सरे बाजार में इज्जत लुट गई, तुझको मजाक सूझ रहा है। अबे बच्चा तुम्हारा ये इज्जत कुछ नहीं होती जमुने, असल बात होती है पैसे की। तू ये बता, तेरा कोई पैसा वैसा लगा या नहीं? उस्ताद, बड़े बुजुर्ग कहते हैं पैसा ना हाथ की मैल होता है जो वैसे भी तुझ पे बहुत रहती है। एक बार पैसा गया वापिस आ जाता है, इज्जत गई वापिस नहीं आती, सारा इंप्रेशन खराब है। तो बच्चा जमुना, और तुझको कितनी दफा बोला है कि ये गिन के ऐसे वैसे चैनल ना देखा कर, भेजा खराब हो जाएगा तेरा। हमने उस्ताद की एक ना मानी और कल ये ना इज्जत का कूड़ा अपने दिमाग में इकट्ठा। हाँ, अब क्या करूं? अब क्या करो? मुझे क्या मैं बताऊं क्या करूं? सारा तो तूने मसला खराब कर दिया। बात करते हैं, अब बता क्या करना है? अब और भी सोच क्या रहा है? हाँ, मुझे नहीं पता क्या करना है। चल छोड़, सारी बातें छोड़, तू बता अखबार पढ़ते हैं? ओ, अखबार? उस्ताद, वो अंग्रेजी वाला जिसमें तस्वीरें भी होती है ना? मेरी किस्मत में अंग्रेजी तस्वीरें कहाँ? वो बता जिसकी उर्दू भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ी जाती। अच्छा, अपना अखबार। उस्ताद, ये तो रोज पढ़ता हूँ मैं। रोज पढ़ता है? तो बता ना फिर कोई ताजा खबर बता। वो उस्ताद, आज मैंने एक खबर पढ़ी कि मुल्क का एक बड़ा सियासतदान 2 करोड़ रुपए में अपनी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने पार्टी से अकीदत की वजह से पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन 2 करोड़ भी नहीं छोड़ा। उस्ताद, ऐसा क्यों होता है? बच्चा जमुना, इसका मतलब ये पता है? असल में कमबख्त मारे मनहूस काली शक्ल वाला। उस्ताद, मैंने क्या किया है? अबे तुझे नहीं, उस लीडर को कह रहा हूँ। कमबख्त मारे काली शक्ल वाले कमीने। उस्ताद, मैंने उस लीडर को ही कहा। उसने असल में 2 करोड़ रेट अपना इसलिए बताया बच्चा जमुना कि आने वाले वक्त में अगर कभी उसका बिकने का प्रोग्राम बने तो इस रेट के मुताबिक मिले, समझा? उस्ताद, आप दोस्त है बाजार बड़े बड़े लीडरों की इज्जत उतार रहे हो। अरे जमुना क्या कहे, वहीं से तो लात मार के निकाले गए हैं। कौन सी रात? उधर मुझका कर लिया राइट। निजामपुर है भाई। हाँ जी, निजामपुर। कितने पैसे लोगे? बस जी पूरे 7 रुपये। बहुत अरे तू तो बहुत ही महंगा है, इतने पैसे। मैं 5 रुपए लेकर इधर आई हूँ, तू तो बहुत ही पैसे मांग रहा है। मैं तो नहीं जा रही तेरे साथ। बस जी महंगाई बहुत है, पूरे 7 रुपये लूंगा, बहना तो दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम रिक्शे वाले बहुत ना ऐसे बदमाश होते हो, ज्यादा पैसे मांग लेते हो। बस जी मैं नहीं जा रही ना भाई, मैं नहीं जा रही, बिल्कुल मैं नहीं जा रही। निजामपुर वाले भाई, निजामपुर, एक सवाल निजामपुर। भाई जल्दी कर ले यार, भाई 1 मिनट में सवाल लेके जल्दी कर ले। आपके पास पैसे नहीं, मैं दे देता हूँ 2 रुपए, आप आ जाए रिक्शे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। ये रिक्शे वाले बड़े बदमाश होते हैं, मन माना किराया वसूल करते हैं। पैसों की बात नहीं है, पैसे मेरे पास बहुत ज्यादा है। 5 रुपए में माना तो जाऊंगी, वरना मैं बस से भी चली जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी।
निजामपुर वाले भाई निजामपुर तो बहुत ही मंदा यार। निजामपुर निजामपुर वाले भाई यारों का तुमको ही बिठा देना था। साहब जी इन्हें लोगों को पैसा बहुत होता है। 70 रुपए की शहर शॉपिंग मॉल जाके 700 की लहर देने साढ़े गरीब रिक्शे वाले 2 रुपए देने लगे तो बहुत राइट टाइम पर छूट गई। अब पता नहीं अगली बस कब आए। अरे मिश्रा, तुम रहे बुद्धू के बुद्धू। इतनी बार तुम्हें वक्त की अहमियत का एहसास दिलाया, पर तुम हो कि सीधा होने का नाम ही नहीं लेते। चलो बस नहीं छूटी, छूट तो साले तेरी किस्मत गई। करो अब अगली बस का इंतजार। अरे रवि बाबू नमस्ते। नमस्ते मिश्रा जी। कैसे हो? एकदम बढ़िया मिश्रा जी। आप बताइए काम धंधा कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, भगवान की कृपा है। रवि बाबू, कल मैं फेसबुक पे आपकी तस्वीर देख रहा था। बड़े मुस्लिम के साथ गले मिल रहे थे। हाँ जी जी, मगर मिश्रा जी आपने मेरी तस्वीर लाइक नहीं की। अरे जाने दीजिए, ये मुसलमान तो साले मुझे दुख थे। मेरा बस चले तो इन्हें पाकिस्तान भिजवा दूं। क्यों मिश्रा जी, इन्होंने क्या कर दिया? अरे सारे के सारे आतंकवादी हैं। मजहब के नाम पर पूरी दुनिया में गंद फैला रखा है इन्होंने। सारे के सारे मिश्रा जी? और नहीं तो क्या रवि बाबू। मिश्रा जी एक बात का जवाब दीजिए, क्या बचपन से लेके अब तक आपके जितने भी मुसलमान दोस्त हैं, क्या कभी किसी मुसलमान ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया? अरे नहीं, नुकसान तो कोई नहीं पहुंचाया, बल्कि इनमें से कई के साथ हमारे फैमिली रिलेशंस भी हैं और कईयों ने तो हमारी हेल्प भी की है। मगर फिर भी क्या मिश्रा? अरे ये साले बड़े कटर होते हैं। हमारा दिया हुआ प्रसाद तक नहीं खाते। लिपने से लेकर हाथ धोने तक सारा काम उल्टा करते हैं। और हम देखो कितने लिबरल हैं। इनका दिया हुआ प्रसाद भी खाते हैं, इनके मज़ारों पर चादर भी चढ़ाते हैं और इनके जुलूसों में शिरकत भी करते हैं। तो इनके उल्टा लिखने से, हाथ धोने से आपको क्या तकलीफ है मिश्रा? अरे छोड़िए चला। हाँ, मिश्रा जी एक बात का जवाब दीजिए। आप लिबरल नहीं हैं, मैं कहता हूँ। वो इसलिए आप मज़ारों पर चादरें इसलिए चढ़ाते हैं, मुहर्रम के जुलूसों में इसलिए जाते हैं कि आपको अपने बड़े बड़े भगवानों पर यकीन नहीं है और मन्नत पूरी होने के लालच में आप दरगाहों पे भी जाते हैं और मज़ारों पे चादरें भी चढ़ाते हैं। अरे नहीं। अच्छा मिश्रा जी सुनिए तो सही, एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप किसी मुसलमान को अपने घर बावर्ची रखते हैं? अरे ची। अच्छा, तो किसी मुसलमान को अपने घर की ऊपर वाली मंजिल में एक कमरा किराए पर देंगे? अरे ना। अच्छा, तो अगर मुसलमान कोई दावत करता है तो वो अपने हिंदू दोस्तों के लिए अलग से वेज खाने का इंतजाम करता है, और हिंदू अगर कोई अपना फंक्शन करता है तो क्या किसी मुसलमान के लिए अलग से खाने का इंतजाम करता है? अरे किन बातों में पड़ गए, छोड़ो। मिश्रा जी लिबरल आप नहीं, लिबरल तो आज का मुसलमान। ये साली बस पता नहीं किधर रह गई। आपका कुछ नहीं हो सकता मिश्रा जी। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। बेचारी कब से खड़ी है, कोई जगह ही दे दे उन्हें। खुद क्यों नहीं दे देते जगह? मैं तो जगह दे दूं, पर खड़े होने पर मेरे घुटने दर्द करने लगते हैं। अब शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? खड़े होने पर जेब कटने का इम्कान ज्यादा होता है, क्योंकि मेरी जेब में पैसे भी ज्यादा है। मैं तो जगह नहीं दे सकता।
बात हुई, नहीं है नंबर। यार मैं कह चुका हूँ मेरे पास नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। यार ना दो नंबर, ना दो, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने कौन सा तुम्हारी बीवी का नंबर मांगा? मेरी हद तक रहो, मेरी बीवी तक मत जाओ। क्यों बे, क्या कर क्या लेगा मैं तू? मार दूंगा तुझे। मेरी बीवी सबने लगाई है। सबसे पहले मैं अलहमरा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एसएफटी डायरेक्टर साहब और डायरेक्टर नवीद बुखारी साहब। नहीं बढ़िया लाइट क्या किया। 2 मिनट चाहिए होंगे मुझे आप सब लोगों के। एक आज से इतनी मेहनत की है, इनको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर जाइए। आतिका इस प्ले में कोरियोग्राफ किया और 2 डांस परफॉर्मेंसेस की और बेहतरीन काम किया। इमरान मालिक, फैजान, हमाद, मुकद्दस, जहाँ का नाम मैं खुद नहीं ले रहा। मेरा नंबर भी आपने सेव नहीं किया, मुझे लग रहा है। ईशा मलिक, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जहां जेड ने परफॉर्म किया। अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुआ यूं के प्ले से एक दिन पहले सर के बहुत करीबी दोस्त थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्ले में मुलाकात होगी। जी साजिद सानी सर जी, इस ड्रामे में आपका कौन सा कैरेक्टर है प्लीज? सर मेरा जो था ना वो एक बेसिकली एक एरा जो चेंज हो रहा था उसमें मैंने जो है वो एक स्टोरी बताई है उसमें। और बेसिकली हमारे इस ड्रामे का जो मकसद है और मेरी जो नरेशन थी इसका जो मकसद है वो ये है कि हमें जो है ना वो ज़िंदगी को हमने किस एंगल से देखना है, ठीक है। और ये मेरे ख़्याल में जो हमने लेसन देना चाहते थे वो हमने पूरी कोशिश की कि खूबसूरती के साथ जो है वो आवाम तक पहुँच जाए। दूसरा सर जी, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से किया, इसमें कोई कॉस्ट्यूम नहीं लगाए, कोई क्रॉप्स नहीं है, तो जी सर डांस पोर्शन किए थे मैंने। अच्छा, हाँ जी, 4 एक्ट थे। आइएगा यहाँ पे थोड़ा सा यस। जी सर जी, आपने जी बिस्मिल्लाह। जी सर जी, आपने ये ड्रामा देखा और प्ले किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इस तरह के मौके अलहमरा को देने चाहिए ताकि हम जैसे यंग टैलेंट जो है वो सामने आता रहे। यानी कि आपको मौका दिया गया? मौका दिया गया है। हम अलहमरा के स्टूडेंट्स हैं सर कैसर जावेद के, और खूब मेहनत करेंगे आगे? खूब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी नुमान भाई जी, अस्सलाम वालेकुम जी मैडम। जी मैडम, ये आपने ड्रामा देखा, आपको कैसा लगा और इसमें क्या सबक पाया?
ड्रामा बहुत अच्छा था और ऐसे ड्रामे और होने चाहिए ताकि ये जो हमारी स्टेज ड्रामे की जो है ना एक रवायत जो ख़त्म हो रही है उसको फ़रोग मिलना चाहिए और ऐसे बच्चों को चांस भी मिलना चाहिए। बड़ी मेहनत से सब बच्चों ने देखे ना बगैर किसी प्रॉप के बहुत अच्छा काम किया। दूसरे इन्होंने आपने जो पहले बोल दिया कि प्रॉप्स भी नहीं थे और उन्होंने हकीकत को बयान किया। ना सिर्फ उन्होंने बयान किया बल्कि बड़ा अच्छा एक्ट किया उन्होंने उस चीज़ को लेके। देखिए एक ख्याली उसको उन्होंने बड़ा अच्छा से ना पोर्ट्रे किया हमारे सामने और मैं तो चाहूँगी कि इस तरह के ड्रामे और हों और भी लोग ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए, इन बच्चों को मोटिवेट हों ये बच्चे। ये अभी फेस्टिवल चल रहा है, आप यानी कि कल भी है परसों भी आप आएंगे? जी इंशाल्लाह बिल्कुल। आज हमें जो अच्छा माहौल अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, उससे हमने यही डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट जो इनके हैं वो भी ज़रूर देखेंगे आगे। कल जो था मैडम मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा, कल बहुत अच्छा था, कल बहुत खामोशी से देखा गया था, लेकिन आज थोड़ा सा शोर था, लेकिन ये भी इंशाल्लाह ये पार्ट ऑफ द इसी स्टेज का। हाँ ये नहीं, ये पार्ट ऑफ स्टेज है कि ज़ाहिर है थोड़ा बहुत शोर भी होता है। जब आप लाइव कोई प्रोग्राम देखते हैं तो ऐसा हो सकता है। थैंक यू मैम। यू वेलकम। थैंक यू। जी बिस्मिल्लाह सर जी। एक तो माशाल्लाह आपने इस ड्रामे में काम किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने भी देखा है। दूसरा उसमें एक सॉन्ग भी था, वो भी आपने शायद किया है। गालबन एक नहीं 2 सॉन्ग थे। एक सॉन्ग था कितनी हंसी है ज़िंदगी रीमा का, और दूसरा सॉन्ग था ज़िंदगी तमाशा बनी। बेसिकली ये इट्स टोटली बेस्ड ऑन द लाइफ और छोटे छोटे इश्यूज़ हमने रखे हुए थे कि इस तरह की भी ज़िंदगी है, इस तरह की भी ज़िंदगी है, इस तरह की भी ज़िंदगी। एक यानी समझ लें कि एक कॉकटेल था अबाउट लाइफ। तो कह सकते हैं कि एक आवाम को अवेयरनेस देने के बारे में और जो पुरानी ज़िंदगी में क्या चल रहा था अब नई में क्या चल रहा है इस हिसाब से। ज़िंदगी आपके सामने आपने तकरीबन 1 घंटा स्पेंड किया, तो बल्कि मेरे नज़रिए के मुताबिक आप ज़्यादा बेहतर जज कर सकते हैं कि हमने कैसा परफॉर्म किया और ज़िंदगी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस को दिखाया कि इसमें अभी तक वही क्रिटिसाइज़, अभी तक छोटी छोटी बातों पे, जिस तरह वो कप वाला सीन था कि कहाँ वो उस चीज़ को छोड़ नहीं रही और कहाँ एक ज़रा सी बात हुई है तो वो कह रही चलो फिर मैं 12 कप लूँगी, कि लालच का भी एलिमेंट है, जेलिसी का भी एलिमेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने तफक्कुरात और अपनी सोचों से निकाल दें तो शायद ज़िंदगी एक कितनी हसी हो सकती है। जी थैंक यू सर। बंडोल सर जी अपना नाम भी बताइए। जी मेरा नाम है इमरान अरमानी और कोरियोग्राफर भी हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ और उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। आपका डांस बहुत अच्छा था। एक्चुअली इसमें मेरे 2-3 और सॉन्ग्स भी थे। एक सॉन्ग था वो तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, और एक और भी सॉन्ग था बट वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा जी ये इंडियन सॉन्ग है, इस वजह से ये हम यहाँ पे चला नहीं सकते। थैंक यू सर, अच्छा किया। थैंक यू सर। थैंक यू।